खाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों हैं। ये आप हमारी आज की इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, नंबर 1 पे ग्रीन पोटैटोज। हम लोग अक्सर जब आलू खरीद कर घर आते हैं तो जब उनको कट किया जाता है तो उनमें से कुछ आलू ग्रीन निकलते हैं। इन आलूओं में सब्ज रंग का हिस्सा न्यूरोटॉक्सिन होता है। बहुत ज़्यादा सब्ज आलू खाने से इंसान के सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है और इसके साथ वोमिटिंग भी हो सकती है। बहुत से डॉक्टर्स का ये भी ख्याल है कि इसकी वजह से इंसान का नर्वस सिस्टम भी मुतासिर हो सकता है, जिससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है 450 ग्राम तक सब्ज आलू खाने से भी इंसान बीमार पड़ सकता है। इतने ज़्यादा आलू तो खैर कोई एक साथ नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी ग्रीन पोटैटोज यानी सब्ज आलू किसी भी तरह से सेहत के लिए ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, नंबर 2 पर रुबाब। ये एक सब्जी की तरह होती है। इसको सूप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये टेस्ट में मीठा होता है। इसको पाइप प्लांट भी कहा जाता है, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। रुबाब के पत्ते चाहे कच्चे हों या उनको पका लिया जाए, तब भी इनके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है और ये एसिड इंसान के गुर्दों पर असर अंदाज होता है, जिससे इंसान के गुर्दे खराब हो सकते हैं। ये खाने से इंसान को सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। आंखों में दर्द और डायरिया होना भी आम सी बात है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ 30 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल करने से इंसान की जान जा सकती है। इंसान रुबाब के पत्ते खाने से बीमार पड़ सकता है, इसीलिए इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे हर्ट्स केचप फ्लेवर्ड पोटैटो चिप्स। ये आम से चिप्स हैं जो करोड़ों लोग खाते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इस चिप्स के एक पैकेट में 280 मिलीग्राम सोडियम मौजूद होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक इंसान को एक दिन में 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे इंसान के दिल पर बुरा असर पड़ता है, यानी कि इस चिप्स के ज़्यादा पैकेट खाने से इंसान की सेहत के लिए ख़तरा हो सकता है। इस किस्म के चिप्स वगैरह से हमें गुरेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, नंबर 4 पे शेलफिश। दुनिया में बहुत से लोग शेलफिश बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन शेलफिश खाने से एलर्जीज भी हो सकती हैं जो मौत का सबब भी बन सकती है। शेलफिश अगर थोड़ी सी भी कच्ची रह जाए, यानी उसको ठीक से पकाया ना गया हो, तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे इंसानी जिस्म में इन्फेक्शन भी फैल सकता है, जिससे इंसान को बुखार और वोमिटिंग शुरू हो जाती है, और ये इन्फेक्शन जिस्म के अंदर कैंसर तक फैला देता है, और ये इन्फेक्शन इंसान के इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर देता है। हर साल दुनिया भर में 50,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें लोग शेलफिश खाकर बीमार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 5 पर एल्डर बेरीज। ये बेरीज दुनिया भर में दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। बुखार हो या जुकाम हो, इसमें ये कारगर साबित होती हैं। ये एक घरेलू नुस्खा है जो ज़माने कदीम से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज भी यूरोप में लोग इसको दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एल्डर बेरीज को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कच्ची एल्डर बेरीज या उसके पत्ते जहरीले होते हैं और इनको खाने से इंसान को मैदे की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा इनको ज्यादा खाने से भी इंसान की सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। वैसे तो ये सेहत के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन इसको किस तरह खाया जाता है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, चॉकलेट पूरी दुनिया में इंतहाई शौक से खाई जाती है।
لیکن پولینڈ میں چاکلیٹ کے اندر کیڑے مکوڑوں کو ڈال کر بیچا جاتا ہے۔ ان کو انسیکٹس چاکلیٹ کہا جاتا ہے۔ کاکروچ سے لے کر چیونٹیوں تک مختلف کیڑوں کو پہلے فرائی کیا جاتا ہے اور پھر ان کو چاکلیٹ کے اندر ڈال کر کافی مہنگا سیل کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ صرف پولینڈ تک محدود نہیں رہا، بلکہ دنیا بھر میں ایسے کئی کھانے کی چیزیں مل جاتی ہیں جن کے ساتھ کیڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کیڑوں کی وجہ سے کھانے والوں کو پروٹین حاصل ہوگی۔ فرینڈز، نمبر 7 پہ آکٹوپس۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آکٹوپس سمندر میں رہتا ہے اور اس کے 8 ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن ساؤتھ کوریا میں اس آکٹوپس کو جس طرح کھایا جاتا ہے اس کو سن کر آپ یقین نہیں کریں گے۔ دوستو، ساؤتھ کوریا میں آکٹوپس کو زندہ اور کچا کھانے کا رواج ہے۔ اس کھانے کو لوکل زبان میں سنیچی کہا جاتا ہے۔ ساؤتھ کوریا کے مختلف ہوٹلز میں یا تو آکٹوپس کو ایسے ہی پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا جاتا ہے یا پھر اس کے کئی ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور ٹکڑے کرنے کے بعد بھی کافی دیر تک آکٹوپس زندہ رہتا ہے۔ پھر اس پر تیل چھڑکا جاتا ہے اور لوگ اس کو بے حد شوق سے ایسے ہی کھا لیتے ہیں، لیکن اس طرح آکٹوپس کو کھانا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ فرینڈز، آخر میں بات کرتے ہیں کافی لواک کی۔ یہ دنیا کی سب سے مہنگی کافی ہے، لیکن یہ کافی کس طرح بنتی ہے یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کافی انڈونیشیا سے پوری دنیا میں بھیجی جاتی ہے۔ کافی کا مطلب انڈونیشین زبان میں کافی ہوتا ہے اور لواک جنگلی بلی کو کہا جاتا ہے۔ اس کافی کی اصل پہچان یہ جنگلی بلی ہی ہے۔ انڈونیشیا کے جنگلات میں رہنے والی بلیاں جب کافی بینز کو کھا کر ہضم کرتی ہیں اور پھر نکال دیتی ہیں تو پھر انہی کافی بینز کو اکٹھا کر کے ان کو دھویا جاتا ہے اور پھر بھونا جاتا ہے، اور یوں دنیا کی سب سے مہنگی ترین کافی تیار ہو جاتی ہے، جس کا ایک کپ $100 یعنی 16,000 تک کا ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ ان جنگلی بلیوں کو ہی جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔